हेलो एवरीवन, स्टडी प्लैंक ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले एस्टेट के वीडियो में हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया था और जो भी बातें आपको बताई थी, उस पे बहुत सारे डाउट्स आए थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके कि हम क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ पेपर 1 या पेपर 2 में जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आज उन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये स्पेशल वीडियो हम बना रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो के अंत में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड दिक्कत है आपको एस्टेट के लिए, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि सबसे पहला जो डाउट है वो क्या है। यस, तो देखिए, सबसे पहला जो डाउट है ना वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके है कि हम कौन सा, अगर हमने ये करा है, अगर मेरा साइंस बैकग्राउंड है या फिर सोशल साइंस बैकग्राउंड है, तो हम कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरे जिससे हम पेपर 1 या पेपर 2 के लिए एप्ट हैं, हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके साथ हम उसको पेपर जो है भर सकते हैं एंड उसका पेपर हम दे सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो जो है मैं साइंस के बारे में पहले बात करूंगी, उसके बाद हम सोशल साइंस के बारे में आएंगे जिसमें बहुत सारे डाउट्स हैं और उस पर हम फिर इत्मीनान से उस पर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपके ग्रेजुएशन में है, चाहे वो ऑनर्स में है या फिर सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ रखा है, तो वो आप आगे चल के उसको पेपर अपने स्टेट के पेपर के लिए भर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइंस की, तो यहाँ देखिए, विषय समूह की अगर सबसे पहले बात की जाए साइंस की, तो गणित की अगर हम बात कर लें तो मुझे लगता है साइंस को लेके इतना कोई डाउट नहीं है जितना सोशल साइंस को लेके है। लेकिन फिर भी मैं साइंस को का ये डाउट सारे क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई भी इस बारे में दिक्कत हो तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक, तो सबसे पहली बात अगर हम गणित को लेके करेंगे, टीजीटी को लेके है, तो आप देखिए स्नातक स्तर पर, स्नातक स्तर आप लोग जानते हैं, स्नातक स्तर यानी अगर आपकी बात हो रही है तो ये हो रही है ग्रेजुएशन की। ठीक, ये बात ग्रेजुएशन की हो रही है, के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो या इंजीनियरिंग में स्नातक हो जिसमें गणित का विशेषज्ञता हो, तो आप गणित विषय से टीजीटी, ठीक है, यहाँ पे मैं टीजीटी की बात कर रही हूँ, टीजीटी। और टीजीटी क्या है आप लोग सब जानते हैं, टीजीटी है पेपर 1। ठीक, तो टीजीटी अगर पेपर 1 की बात करें तो उसमें हमें ग्रेजुएशन चाहिए। जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, मुझे लगता है आप लोग को ये पता है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ग्रेजुएशन होना है। ग्रेजुएशन के साथ ये होना चाहिए आपका 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, है ना। अगर आपका बीएड है और आपका ये ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है और इन सब्जेक्ट्स को लेके, अभी मैं साइंस की बात कर रही हूँ, तो साइंस के अगर इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेके आपने ग्रेजुएशन पढ़ रखा है 50% मार्क के साथ, प्लस आप बीएड क्वालिफाइड हो, तो आप टीजीटी पेपर 1 यानी एस्टेट, एस्टेट या बिहार टेट पेपर 1 के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको देख लेते हैं। स्नातक में अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स में अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे फिजिक्स पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रखा है, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री या सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय, ठीक है, इनमें से कोई दो विषय आपने स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, या फिर आपने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, आपने बीटेक के आपके पास बीटेक की डिग्री है जिसमें आपने अपने ग्रेजुएशन के स्टेजेस में मैथ्स एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है, तो आप टीजीटी पेपर 1 के लिए क्वालिफाई करते हैं। आप टीजीटी पेपर 1 को बिल्कुल भर सकते हैं और फिर इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात इसमें और लिखिए, स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में इन्होंने एक बात क्लियर की है कि ये जो बीसीए की जो डिग्री होती है ना, इसको भी योग्यता में सम्मिलित माना जाए। अगर आपके पास बीसीए की डिग्री भी है ग्रेजुएशन स्तर पे, तो भी आप जो है विषय समूह में इंक्लूडेड है, आप जो है पेपर 1 के लिए क्वालिफाइड है। ठीक है, विज्ञान की अगर बात करें, तो देखिए विज्ञान में भी वही चीज़ है, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ रखा हो, इनका 3 का कॉम्बिनेशन आपने पढ़ रखा है, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने बिल्कुल पढ़ रखते हैं, क्योंकि बीएससी में क्या होता है, या बीए हो या बीएससी, तो उसके 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और अगर आपने ऑनर्स कर रखा है इन सब्जेक्ट्स में से, तो भी आप इसमें जो है साइंस से आप भर सकते हो। या फिर आपने इंजीनियरिंग करी हो, अपने बीटेक की डिग्री में आपने साइंस पढ़ा हो, और या
तो फिर आपने बायोटेक्नोलॉजी की हो या माइक्रोबायोलॉजी की हो तो भी आप साइंस जो है पेपर में जा सकते हैं और ये आप टीजीटी पेपर 1 भर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखिए जो भी दिक्कत होती है वो सामाजिक या एसएसटी के पेपर को लेती है, तो इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम भाषा से संबंधित विषय के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। माध्यमिक विद्यालय के विद्यापक यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद के हेतु भाषा में संबंधित विषयों में स्नातक वही होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, ऑनर्स होना चाहिए या फिर सब्सिडरी। ठीक है, आपने सब्सिडरी उस सब्जेक्ट को एज ए पढ़ रखा हो अपने ग्रेजुएटिंग ईयर्स, तो आप भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एसएसटी में। अब एसएसटी के लिए ये चीज़ बड़े ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे आपके विज्ञापन में नोटिफिकेशन में बिल्कुल दे रखा है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय। ठीक है, ये तो है सब्सिडरी। ठीक, या फिर आपका ऑनर्स हो। ठीक है, प्रतिष्ठा विषय यानी ऑनर्स विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किन्हीं 2 विषय को उत्तीर्ण हो। ठीक है, तो इसको अगर हम आगे बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इनका ये कहना है कि अगर हम एसएसटी की यहाँ बात करें, एसएसटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने चाहे वो सब्सिडरी सब्जेक्ट पढ़ा हो, ठीक है, या फिर आपने ऑनर्स किया हो। ठीक, किन सब्जेक्ट्स में आपने अपने ग्रेजुएटिंग ईयर्स में हिस्ट्री पढ़ी हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो, ठीक, या तो आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो, और या तो आपने क्या पढ़ा हो, ज्योग्राफी के साथ आपने अर्थशास्त्र पढ़ा हो। ठीक है, इन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास और भूगोल। ठीक है, इन सब्जेक्ट के साथ आपका रहा हो। ठीक, यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स भी है। ये 4 जो है ना, ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएटिंग ईयर्स में इनमें से कोई एक होना चाहिए, जिसमें से इन्होंने ये फिर स्पष्ट किया है कि जिसमें से इतिहास, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी ये आपको चाहिए ही चाहिए अपने ग्रेजुएटिंग ईयर्स में। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसके कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, मैं उसके बारे में अगर बात करूं तो देखिए इसके कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं। आप यहाँ पे ये चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं, कॉम्बिनेशन तो क्या बनता है, देखिए पहला कॉम्बिनेशन बनता है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस। ठीक, दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स। तीसरा बनता है ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिकल साइंस। चौथा कॉम्बिनेशन आपका बनता है ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स। पांचवा कॉम्बिनेशन आपका बनता है ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री। ठीक, यही कॉम्बिनेशन है जो आपके बनते हैं, और इन्हीं कॉम्बिनेशन में से अगर कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपने ग्रेजुएटिंग ईयर्स में फॉलो किया, अगर आपका ग्रेजुएटिंग ईयर्स में ये कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक आपने बिल्कुल लेकर लास्ट तक पढ़ा हुआ है, तो आप एसएसटी के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें एक बात इन्होंने ये भी कही है कि अगर आप ऑनर्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर इन सब्जेक्ट में खासकर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अगर इसमें आप ऑनर्स भी हैं ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने एक और बात कहा है कि जिन लोगों ने अपने ग्रेजुएटिंग ईयर्स में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा है, एंशियंट हिस्ट्री, उसको भी हिस्ट्री के ही इक्वल माना जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री के ही इक्वल माना जाएगा, और वो भी ग्रेजुएटिंग ईयर्स में अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रखा है तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी या जो भी सब्जेक्ट्स अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फॉलो किया है, तो आप फिर उसमें पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो अलग बात है। अभी बात जो है हमारी टीजीटी पेपर 1 के लिए ये हो रही है, तो ये कॉम्बिनेशन आप अपना चेक कर लीजिएगा। इन कॉम्बिनेशन में से या हो सकता है आपने इन कॉम्बिनेशन हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो हो ना, वो होना चाहिए आपका पक्के तरीके से। उसके बाद आपने कोई और अगर सब्जेक्ट पढ़ा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये 4 सब्जेक्ट आपके जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे इन्होंने बाकायदा दिया हुआ है, आप चाहो तो खुद विज्ञापन पढ़ सकते हैं।
और फिर इसके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बन के आते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन था जिसमें बहुत सारे डाउट थे। तो अगर आपका ये कॉम्बिनेशन बनता है, या हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, अगर आपने ग्रेजुएटिंग ईयर में, आपके ग्रेजुएटिंग ईयर में इससे आपने पढ़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल ही एस्टेट पेपर 1 के लिए क्वालिफाइड हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए यहाँ पे पेपर 2 की बात है। पेपर 2 में इन लोगों ने बताया, जैसे कि आपको पहले भी पता है, कि पेपर 2 के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस हमारा बीएड होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि क्या हमने अगर डीएलएड कर रखा है तो क्या हम एप्लीकेबल हैं। तो मैं उनसे ये बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब टीआरई 2.0 से पहले जब एस्टेट का पेपर हुआ था, तो उसमें उन लोगों ने जो है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था उस वक्त डीएलएड को लेके, तो उन्होंने जो है बिहार सरकार ने डीएलएड वालों को अप्लाई करने की आज़ादी दी थी। उन लोगों ने करा भी था और पेपर भी दिया था, लेकिन उसके बाद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और प्राथमिक से डीएलएड वालों को बाहर कर दिया गया, तो अब इस विज्ञापन में उन्होंने क्लियर तरीके से कहीं भी नहीं लिखा है कि डीएलएड, जैसे कि सब जगह आप अगर विज्ञापन पढ़ो तो बीएड स्लैश एमए स्लैश या फिर बीएससी बीएड स्लैश करके ऐसे इन्होंने अपना जो भी चीज़ें हैं बताया है, उसमें उन्होंने स्लैश कहीं बीएड डीएलएड नहीं लिखा है। तो हम ये चीज़ पूरी तरह श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि डीएलएड वाले एप्लीकेबल हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि एक बार आप चाहे तो आप जो है डायरेक्ट सरकार के अगर किसी भी हेल्पलाइन नंबर हो, तो आप उनसे कांटेक्ट करके सीधे आप ये चीज़ पता कर लें, क्योंकि अपने विज्ञापन में उन्होंने कहीं भी ये चीज़ क्लियरली नहीं बताई है, ठीक। आगे आते हैं, तो आपको पता है कि पेपर 2 के लिए जब बात पेपर 2 की होती है, तो हमें पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क के साथ, प्लस बीएस की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन, जंतु, इतिहास, भूगोल, राजनीति और समाजशास्त्र, ठीक है। इतने जो है आपको, और यहाँ पे सब दिया हुआ है कि आपको किस तरह से, आप अगर आपने कर रखा है तो आप एप्लीकेबल हो, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए वाजर्ण को लेके यहाँ पे भी कभी कभी डाउट हो जाता है, वाजर्ण यानी आपका एमकॉम या बीकॉम। तो देखिए, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट, अगर आपने कॉमर्स का स्ट्रीम लिया है और 50% मार्क के साथ आपने किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया हुआ है, तो आप एप्लीकेबल हैं पीजीटी यानी पेपर 2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर लिखा है इनके विज्ञापन में कि वाजिन विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण तथा समान विषयों के लिए निर्धारित प्रशासनिक अर्हता आपके लिए जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए भी यही है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह के में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ आपका किसी संस्थान से भी कंप्यूटर साइंस या बीटेक कर रखा हो, ठीक है। इस तरह से कई सारे अथवा करके इन्होंने ऑप्ट किया है कि अगर आपके पास ये नहीं, अगर आपके पास ये डिग्री, अगर आप ये नहीं तो ये डिग्री है, तो ये आप विज्ञापन में पढ़ सकते हैं। इनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है जो यहाँ पे लास्ट में इन्होंने ले रखा है, अगर आप देखें, ये जो लास्ट में इन्होंने यहाँ नोट करके दिया है कि कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के लिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए जा रहे हैं पेपर 2 में, तो आपका बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है। आपका अगर आपने बीएड नहीं कर रखा है या आप बीएड अपीयरिंग हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास सिर्फ कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, तो उससे भी आप पीजीटी यानी पेपर 2 भर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को लेके, अगर उनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, जैसे कि आगे के जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में उन्होंने बीएड की डिग्री मांगी हुई है पेपर 2 के लिए, पर पेपर 2 साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए उन्होंने बीएड की डिग्री को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। उन्होंने कहा सिर्फ अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, जो इतने क्राइटेरिया है, इतनी जो जो भी क्राइटेरिया, अगर इसमें से किसी भी एक में अगर आपके पास डिग्री है, तो आप कंप्यूटर साइंस पेपर 2 एस्टेट भर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह देखिए संगीत को भी लेके है, जो विद्यार्थी संगीत के हैं, जो स्टूडेंट संगीत से हैं, उनका भी वही है कि 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, किसी विशाल प्रांत से स्नातकोत्तर होना चाहिए, और मान्यता पर संबंधित किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग, ये तो बात की बात है, आपके पास ये जो है पीजी की जो है डिग्री होनी चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए आपके पास, ठीक। नेक्स्ट अगर हम आए,
तो देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल ये भी देख लेते हैं। पेपर 2 की अगर ये बात की जाए, पेपर 2 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की जाएगा, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। फिजिक्स के लिए आप कौन कौन भर सकता है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, यहाँ देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से किसी में भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप फिजिक्स से भर सकते हैं। वैसे केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या स्लैश बायो केमिस्ट्री से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप केमिस्ट्री के लिए आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आप इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पेपर 2 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। कॉमर्स के लिए अगर आप देखें तो मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए। हाउएवर इन्होंने एक चीज़ ये क्लियर की है, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एम कॉम यानी एम कॉम डिग्री का अप्लाइड बिजनेस में, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, ये लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है। बॉटनी जूलॉजी इन दोनों के लिए भी वही चीज़ है, बॉटनी जूलॉजी स्लैश लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, अगर इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को लेके आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप बॉटनी या जूलॉजी से पेपर भर सकते हैं। मैथ्स के लिए भी वही है, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है। उसके बाद देखिए पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो पेपर 1 यानी कि टीजीटी की अगर हम बात करें के तहत आने वाले विषयों में राज्य के विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर, और पेपर 2 के लिए राज्य के विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पाठ्यक्रम लागू होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो प्रश्न पत्र का पैटर्न देख लीजिए, पैटर्न क्या होता है। पैटर्न को भी लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, तो देखिए पैटर्न क्या होगा। पैटर्न आपका सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। आपको जो टाइम मिलेगा वो 150 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है। या फिर 2.5 आवर्स आपके पास होंगे। क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो भी आपकी 150 होगी। ठीक है। यानी एक अगर आप एक एवरेज निकालें तो 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करने का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। जिसमें से क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके 100 क्वेश्चंस जो होंगे ना, 100 क्वेश्चन तो आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका रीजनिंग, जनरल, जीएस पकड़ लिया हमने, अन्य दक्षता जो भी चीज़ें हैं उससे आपसे रिलेटेड होंगे। ठीक है। तो ये कुल मिला के 150 क्वेश्चंस का आपका ये टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। और फिर इसको करने के बाद आप जो है आप जो है अगर आप पेपर 1 भरते हैं या पेपर 2 भरते हैं तो उसके बाद में इन्होंने आगे के विज्ञापन में ये भी बता दिया है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आने के पर आपको इसमें क्वालिफाइड मान लिया जाएगा। ठीक है। तो ये रहा आज का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो जिस पे बहुत सारे डाउट्स थे। आई होप कि मैंने जो भी डाउट्स थे आपके वो सब क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स अच्छी तरह से हम क्लियर कर पाएँ। और आने वाले आगे समय में आने वाले वीडियोस के लिए आप प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं और आगे एस्टेट की जो भी तैयारी है हम उसमें आपका पूरा पूरा साथ दें। उससे रिलेटेड हम वीडियोस भी लाने वाले हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।